एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले वो नेता जिसके एक इशारे से सियासी गलियारों में समीकरण बदलने की बात होती थी, आज जेल में है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान भी अपने खिलाफ चल रहे मामले में खुद को बेगुनाह बताते हैं। लेकिन आज कहानी सिर्फ आजम खान की नहीं है। आज सवाल उस जौहर यूनिवर्सिटी का है जिससे आजम खान ने अपने सबसे बड़े सपनों में से एक के तौर पर खड़ा किया था। एक तरफ यूनिवर्सिटी पर 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश आ चुका है, तो दूसरी तरफ यानी 19 अगस्त को ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी समेत आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो आखिर जौहर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि प्रशासन से लेकर ईडी तक की नजर यहाँ टिक गई है? आजम खान ने इसे बनाया कैसे? विवाद शुरू कहाँ से हुआ और क्यों? आखिर वो कौन से आरोप है जिनकी जाँच अब ईडी कर रही है? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। सबसे पहले समझिए कि ये यूनिवर्सिटी है क्या। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय है। इसकी नींव आजम खान के प्रयासों से जुड़ी है और इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया था। 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के कानून के जरिए इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया और 2012 में इसके शैक्षणिक संचालन की शुरुआत भी हो गई थी। यूनिवर्सिटी में विज्ञान, कानून, शिक्षा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और दूसरे क्षेत्र की पढ़ाई होती है। यानी आजम खान के लिए ये सिर्फ कोई इमारत नहीं थी, ये उनका एक बड़ा राजनीतिक और शैक्षणिक प्रोजेक्ट था। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कुछ सालों में से एक के बाद एक विवाद सामने आते गए। कभी जमीन का मामला, कभी सरकारी संपत्ति और संसाधनों के कथित इस्तेमाल का मामला, कहीं ट्रस्ट की वित्तीय गतिविधियों पर सवाल और अब सबसे बड़ा सवाल निर्माण और पैसों का। जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी को की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन का आरोप था कि इन भवनों का निर्माण स्वीकृत नक्शों और जरूरी अनुमति के बिना किया गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तर्क भी दिया गया कि जिस इलाके में निर्माण हुआ उस समय आरडीए का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं था। यानी दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया कि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने 27 जुलाई को इस ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। इसलिए फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी की इमारतें गिराई जा रही हैं। मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसी विवाद के बीच अब ईडी की रेड ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। 19 अगस्त की सुबह ईडी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी पहुँच गयी। इसके साथ रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 10 ठिकानों पर भी तलाशी चल रही है। अब सवाल है कि ईडी आखिर ढूंढ क्या रही है? क्या ऐसा चीज उसमें है जो ईडी को नहीं समझ में आ रहा है? इसके पहले भी एक बार ईडी की जांच हुई थी, कई दिनों तक वो जांच चलती रही, कुछ नहीं निकला। फिर आज सवेरे रेड पड़ गई है, फिर जांच शुरू हो गई है। जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत हो रही है। ईडी का फोकस कथित तौर पर उन वित्तीय लेन देन पर है जिनमें निजी ठिकाने के जरिए सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े पैसों के जौहर ट्रस्ट यानी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की आशंका है। यानी एजेंसी ये पता लगाना चाहती है कि पैसा आया कहां से, किस कंपनी या ठेकेदार के जरिए आया, किस खाते में आया और आखिर उसे इस्तेमाल कहां किया गया। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है। ये अभी आरोप है, साबित तथ्य नहीं है और यही बात इस पूरे मामले की सबसे जरूरी है। किसी जगह ईडी की रेड पड़ना अपने आप में ये साबित नहीं करता कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। जांच का उद्देश्य ही यही है कि दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए। लेकिन ये भी सच है कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ विवाद पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में भी ईडी ने यूनिवर्सिटी में तलाशी ली थी। 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की टीमों ने आजम खान से जुड़े ठिकानों पर लंबी कार्रवाई की थी और अब 2026 में फिर ईडी की रेड पड़ गई है। उनकी कार्रवाई चल रही है, अभी इस वक्त सामने आ रही है। तो सवाल ये है कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी का वित्तीय ढांचा ऐसा क्या है जिस पर एजेंसियों की नजर बार बार जा रही है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन जमीन से जुड़े विवाद भी कम गंभीर नहीं है। आजम खान के ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी मात्रा में जमीन हासिल करने की अनुमति मिली थी। बाद के वर्षों में इसी जमीन के इस्तेमाल और लीज की शर्तों को लेकर सरकार और ट्रस्ट के बीच कानूनी विवाद भी हुआ। 2023 में राज्य सरकार ने लीज रद्द करने की कार्रवाई की और मामला अदालत तक गया। यानी जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी सिर्फ एक कैंपस की कहानी नहीं रह गई। ये जमीन, राजनीति,
शिक्षा, प्रशासन और अब मनी लॉन्ड्रिंग जांच और इन सब का संगम बन चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल आजम खान पर, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ इतने मामले बनते चले गए। आजम खान के खिलाफ जमीन, सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग, दस्तावेजों और दूसरे मामलों में कई मुकदमे भी हुए हैं। कुछ मामलों में उन्हें सजा भी मिल चुकी है। दूसरी तरफ आजम खान और उनके समर्थक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। सरकार इस आरोप को डिनाई कर रही है, यानी इस कहानी में सिर्फ एक पक्ष नहीं है। सरकार का सवाल है कानून से ऊपर कोई नहीं, और आजम खान के समर्थकों का सवाल है कि अगर कार्रवाई कानून के मुताबिक है तो हर मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं होने दी जाए। अब वापस यूनिवर्सिटी पर आते हैं कि क्योंकि इस पूरे विवाद के बीच हजारों छात्रों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। जब 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण का आदेश आया था तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया था। उनकी चिंता बिल्कुल सीधी थी और साफ थी कि अगर कैंपस पर कार्रवाई हुई तो हमारी पढ़ाई का क्या होगा। और यही सवाल है कि जिसे राजनीति से अलग रखकर देखना जरूरी है, क्योंकि आजम खान दोषी है या नहीं इसका फैसला अदालत और जांच एजेंसी करेगी। जवाहर यूनिवर्सिटी में वित्तीय गड़बड़ी हुई है या नहीं इसका जवाब दस्तावेज और जांच देगी। भवन नियम के मुताबिक बने थे या नहीं इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया करेगी। लेकिन छात्रों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आज ईडी की रेड चल रही है, 38 इमारतों पर कार्रवाई का विवाद चल रहा है। आजम खान जेल में है और यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। तो अब असली परीक्षा सिर्फ आजम खान की नहीं, ईडी की जांच की भी है, प्रशासन की कार्रवाई की भी है, और सबसे ज्यादा उस व्यवस्था की है जो कानून लागू करते वक्त छात्रों के भविष्य की भी साथ लेकर चले। क्योंकि जवाहर यूनिवर्सिटी की कहानी अब सिर्फ आजम खान की कहानी नहीं रही। ये सवाल बन चुकी है, क्या एक राजनीतिक नेता का विवादित अतीत किसी पूरे शैक्षणिक संस्थान का भविष्य तय करेगा या फिर कानून अपना काम करेगा। दोषी को सजा मिलेगी, निर्दोष को राहत मिलेगी और छात्रों की पढ़ाई अपनी जगह जारी रहेगी। अब निगाह ईडी की जांच और आज की कार्रवाई की और आने वाली जांच की जो कार्रवाई हो रही है उसकी रिपोर्ट पर है, क्योंकि इस रेड से कई सवाल के जवाब निकल सकते हैं और शायद कुछ नए सवाल भी पैदा हो सकते हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि रामपुर की जवाहर यूनिवर्सिटी में आज सिर्फ छापेमारी नहीं हो रही है, सालों पुराने सवालों को फिर से तलाशी शुरू हो गई है। एक संदेश में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।